नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लास रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं हिंदी का पार्ट 7 लेकर आया हूं। जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी उसका 7वां पार्ट। तो वीडियो को जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। तो चलिए प्रश्न नंबर 42वां से हम स्टार्ट करते हैं। 41 प्रश्न मैं पिछली कई पार्टों में बना चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। छोटा छोटा वीडियो है, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा देखने में, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 42वां क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 42वां कह रहा है कि जह तह मज्जा मांस चरित लखी परत बगारे जित जित छिटके हाड़ सेत कहू कहू रत्नारे। इस अवतरण में है, मतलब इस अवतरण में आपको बताना है कि कौन सा रस है, रस बताना है। तो इस जो प्रश्न है 42वें प्रश्न का जो उत्तर होगा यह विभक्त रस है। ये जो उदाहरण है वो एक भय को भय को संकेत कर रहा है। विभक्त रस यानी घृणा को जुजुप्सा घृणा को संकेत कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं 43वें प्रश्न पर। 43वां प्रश्न कर रहा है कि माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग किया जाता है। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग किया जाता है, तो वह है ऑप्शन सही श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस में माधुर्य गुण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 44वां। प्रश्न नंबर 44वां कह रहा है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोहे का उल्टा। 45वां प्रश्न है कि दोहे का उल्टा क्या होता है। तो देखिए दोहे का उल्टा होता है 4 चरण होते हैं और जिसका उल्टा सेम सोरठा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसका उल्टा जो होता है सोरठा होता है। तो प्रश्न नंबर 46वें पर अब अगले प्रश्न 46वें पर चल रहे हैं। चलिए 46वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 46वां प्रश्न कह रहा है तुलसीदास सीदत निशिदीन देखत तुम्हार निठुराई। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन है। तुलसीदास सीदस निशिदीन देखत तुम्हार निठुराई में अलंकार कौन सा है। तो देखिए इसमें जो अलंकार होगा वह होगा अनुप्रास अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें ट्रिक नहीं लग सकता वर्णों की आवृत्ति वाली, तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार होगा। 100 वर्ण की ज़्यादा प्रवृत्ति देखी जा रही है, लेकिन इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक, अगला चलते हैं 47वें प्रश्न में काली घटा का घमंड घटा में अलंकार। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है अलंकार से और ये पूछा जाता है। तो जो काली घटा का घमंड घटा यह अलंकार किसका है, तो यह यमक अलंकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो चलिए अगला प्रश्न है 48वां और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है 48वां कि मोम सा तन घुल चुका में उपमान। मैंने इससे पहले एक वीडियो प्रश्न डाला था कि पीपल सा मन डोले, मतलब उसमें जो मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई थी, लेकिन यहाँ जो तन की तुलना मोम से की रही गई है और पूछा गया है कि उपमान क्या है। इस वाक्य में उपमान क्या है। तो इस वाक्य में जो उपमान है वह है मोम, क्योंकि मोम जो तन है उसकी तुलना मोम से की जा रही है और यहाँ उपमान पूछा है, तो उपमान जो होगा वह मोम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 7 था हिंदी का। इसके बाद भी और भी पार्ट लेकर आऊँगा। तो अगर वीडियो ये पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें, साथ में कमेंट भी किया करें। तो चलिए दोस्त अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।